आप सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में होंगे। आज मुझे लाइव होने का अवसर प्राप्त हुआ। थोड़ा सा गले में दिक्कत थी, जिसकी वजह से हमारे दोनों लीगल टीम के जो फाउंडर हैं, संतोष बघेल जी और राजेश सिंह टोनी जी, वो बीच में आकर के ये हमसे कई साथियों ने फ़ोन किया, मैसेज किया, हमारे फेसबुक पर जा कर के आप लोगों ने कहा, तो मुझे लगा कि नहीं, हम अपने साथियों के बीच ज़रूर आएंगे। और समय भी है, अवसर भी है, और निश्चित रूप से हम लोग कम्युनिकेशन में बने रहेंगे तो अच्छी और सार्थक चीज़ें भी पता चलेंगी। और हम लोग मिल करके, जो लीगल टीम का एक कंसेप्ट है कि एकजुटता के साथ, हम शुरू से कर रहे हैं कि लीगल टीम मतलब एकजुटता का संबल है, एकजुटता का संबल है, और वो आपने करके दिखा दिया। तो आप जितने भी हमारे साथी हैं, अजीत सिंह भाई साहब लखनऊ से नमस्कार, यसके चुम्बर जी, ब्रजेश सरोज जी, राम कुमार पांडे जी, हमारे लीगल टीम के फाउंडर संस्थापक बड़े भाई राजेश सिंह टोनी जी, तहसीलदार सिंह जी, यादवेंद्र प्रताप जी, हमारे अवधेश कुमार जी, पवन बरनवाल जी, दुर्गेश नंदन गुप्ता जी, विक्रम सिंह जी हमारे परम मित्र सुविधा कला से, पंकज सिंह भाई साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारी सीमा भाभी जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, सीमा उपाध्याय भाभी, नीतू सिंह जी, जय श्री राम, महेंद्र टंडन जी, योगेंद्र कुमार जी कासगंज से नमस्कार, जय हो, विजय हो, सब कुछ निश्चित रूप से हम लोगों की विजय होगी। योगेंद्र कुमार जी, बिल्कुल लीगल टीम जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लीगल टीम हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बद्री गुप्ता जी हमारे टीम के बहुत ही सक्रिय सदस्य, और आज जो आप प्रचार प्रसार का एक प्रमुख माध्यम देख रहे हैं, तो आपका बहुत सहयोग रहता है। बीके कुमार जी, अजय कुमार साक्या जी, मैनपुरी से धीरे धीरे हमारे शिक्षक साथी जुड़ रहे हैं, नीतीश पांडे जी, पंकज सिंह जी, बिल्कुल लीगल टीम की जय हमेशा होगी, क्योंकि लीगल टीम, दीपक सिंह भाई साहब मऊ से धन्यवाद आपको, और लीगल टीम के आप सक्रिय सदस्य हैं, आपका भी अभिनंदन है। लीगल टीम, ऋषिकेश सिंह जी हमारे बहुत ही सक्रिय पदाधिकारी संगठन के, डोभी के, तेज प्रताप सिंह लीगल प्रणाम, एमन मिंटो जी हमारे सहयोगी साथी, हरिकेश यादव जी हमारे परम मित्र देवरिया से, शशि भूषण सिंह जी, कुलदीप नागर जी, एनएल सागर जी, और हमारी बहन डॉक्टर रुचि श्रोतिया, दोनों बहन हमारी हमेशा लगी रहती हैं। गिरजेश त्रिपाठी भैया, आपका हमेशा आशीर्वाद सहयोग मिलता रहता है। चंद्रहास वर्मा जी, मनोज कुमार जी, दीपक मिश्रा जी, विप्लव राय जी, बिल्कुल लीगल टीम जिंदाबाद है। विशाल सिंह जी, हरिकेश यादव जी, कुलदीप नागर जी, शैलेंद्र सिंह जी हमारे जिला संयुक्त मंत्री और हमारे परम मित्र, जय श्री राम। आप हमेशा कंधे से कंधा मिला करके एक हम लोगों की एक टीम है, हमेशा शैलेंद्र जी लगे रहते हैं। मनोज कुमार जी, शरद चंदेल जी, आपको भी प्रणाम। लीगल टीम की जय जयकार हमेशा है और रहेगी, क्योंकि लीगल टीम जो है वास्तव में ये किसी एक का नहीं है। लीगल टीम की जो सत्यता है वो
पूरे भारत की आज आवाज बन चुकी है। पूरा भारत आज लीगल टीम को देख रहा है और लीगल टीम का सभी लोग अंगीकार हो रहे हैं, सभी लोग जुड़ रहे हैं। नीरज वर्मा जी रायबरेली से, अखिलेश उपाध्याय जी बड़े भाई हर हर महादेव हमारे रामपुर ब्लॉक से, पवन कुमार जी लुधियाना पंजाब से, गीता शास्त्री जी, हितेंद्र साहसी जी हमारे कुल्लू हिमाचल से हैं, और बड़े भाई संजय कुमार त्रिपाठी जी प्रणाम आपको, संगीता मल्ल जी, राज बहादुर यादव जी, अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी जी, अरविंद सिंह जी हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं रामपुर ब्लॉक के, शकुंतला मिश्रा बहन, वीरेंद्र कुमार सिंह जी जय सिया राम, और अमित सिंह जी, संध्या दीक्षित बहन हमारी बहुत हम सक्रियता से रहती हैं। हेमंत सिंह जी, ठीक है सब बढ़िया, लाला प्रसाद बंजारे जी, धर्मेंद्र प्रताप जी, कुलदीप त्यागी दीक्षित जी, संदीप राणा जी दिल्ली के हमारे बहुत सहयोगी हमेशा जुड़े हैं, पंकज सिंह हमारे भाई मित्र, अनिकेत प्रजापति जी, दीपक मिश्रा जी, संतोष शुक्ला जी, नवनीत मालविया जी, बेनी प्रसाद यादव जी, जगदम्बा प्रसाद त्रिवेदी जी, जितने भी हमारे आलोकनाथ जायसवाल जी, इंद्रनाथ जी, संदीप कुमार जी, चंद्रहास वर्मा जी, हम लोग हमारे सभी शिक्षक साथी जुड़ जाएंगे तब हम अपनी बात शुरू करेंगे। अभिजीत सरकार जी हमारे त्रिपुरा से हमेशा अपना सहयोग प्रदान करते हैं, डीपी गौतम जी, नवनीत मालविया जी, योगेंद्र कुमार उपाध्याय जी, ये आज लीगल टीम की जो पहचान है वो अहमद जी, तारिक जी, महेंद्र कुमार जी, संतोष शुक्ला जी, कुलदीप पालीवाल जी, पुष्पेंद्र यादव जी, कुसुम यादव जी, चंद्र प्रताप सिंह जी, रामकृष्ण राजपूत जी, रोहित तिवारी जी, हमारे उमा शंकर जी बड़े भाई महामंत्री जी, योगेंद्र कुमार उपाध्याय जी, पंकज जी, आप बिल्कुल आप हमेशा अपडेट रहते हैं, प्रकाश नारायण दुबे जी, कमल चौधरी जी, रंजीत कुमार जी, राजीव मिश्रा जी, हमारे सभी साथी अभी जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद तब हम इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। 13 तारीख को हम लोग विशाल सिंह हमारे जिला संगठन मंत्री, अविनाश चतुर्वेदी जी, अवनीश चतुर्वेदी जी, विशाल सिंह जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बड़े भाई दीपक सिंह जी, गौरव सहाय जी, दीपक सिंह जी सुल्तानपुर के हैं, जौनपुर के हम लोग सुल्तानपुर कहते हैं, भड़क जाते हैं, बहुत आपका स्नेह प्रेम बना रहता है, योगेंद्र यादव जी, सौरभ उपाध्याय जी, बहन सुमन सैनी जी, विजय पाठक जी, प्रमोद कुमार जी, विपिन सिंह जी, हमारी बहन अर्चना सिंह जी जो महिला प्रकोष्ठ की हमारी जिला अध्यक्ष हैं और एक बहन के रूप में हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहता है, हमेशा आप आगे लीड करती हैं। आंगडुई नौरबू जी, अंजनी सिंह जी, सुरेश कुमार जी, अशोक टंडन जी, तारकेश्वर श्रीवास्तव जी, अमित मुखर्जी, मोहित जी, ईश्वरदेव जी, लक्ष्मण जगपत जी हमारे बहुत ही परम सहयोगी पूरे महाराष्ट्र से हैं, हमेशा आप लगे रहते हैं और अपना संबल प्रदान करते रहते हैं। एक एक हमारी लीगल टीम के प्रमुख मेंबर हैं, प्रवीण सिंह जी हमारे परम मित्र हैं, हमारे जिला संगठन मंत्री हैं, लीगल टीम के बहुत सक्रिय सदस्य हैं। हमारे जितने भी साथी इस समय जुड़े हैं, सब जिस तरह से लीगल टीम के परचम को लहरा रहे हैं, लीगल टीम का जो मोमेंट है, जो हम लोगों ने शुरू में कहा कि हम लोग इस मोमेंट को बहुत तेजी में आगे बढ़ाएंगे और
हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा। केसरी पांडे जी निश्चित रूप से जीतेंगे। अवंतिका सिंह जी, महादेव यादव जी, बड़े भाई मुकेश श्रीवास्तव जी, मनोज कुमार जी, सभी लोग महानायक हैं। लीगल टीम के सभी सदस्य हैं। विनय श्रीवास्तव जी, एक एक शिक्षक साथी लीगल टीम का वो उसका सर्वाधिकार है। यहाँ न कोई पदाधिकारी है न कुछ है, बस एक लीगल लड़ाई, हम लोग अपने मुद्दे की लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसमें एक दूसरे का सहयोग, संबल, साथ इनकी जरूरत है। और हम लोग एक मंच के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारी बातें आज जन जन तक पहुंची हैं। आज हम लोगों ने जिस तरह से अपने चीजों को समाप्त किया है, उसको निश्चित रूप से उसका एक प्रभाव पड़ता है। हमारे जौनपुर के जिला मंत्री सतीश पाठक जी हों, चाहे शैलेंद्र सिंह जी जिला संयुक्त मंत्री हों, सतीश सिंह भैया हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हों, और हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष इकरारा के मृत्युंजय सिंह जी हों, अतुल सिंह जी हों, सरोज जी हों बक्सा से, महाराजगंज से उमेन जी हों, और हमारे प्रदीप सूर्या जी हों, और जितने भी हमारे साथी सब लोग, भूपेश जी हों, हमारे दिवाकर चौहान जी, अजय सिंह जी, राजू मर त्रिपाठी जी, अजीत जी, अखंड सिंह जी, रोहित यादव जी, जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक साथी हैं, सबका बहुत बड़ा सहयोग आज यहाँ हम लोग इस मिशन में पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से हमारे लीगल टीम के कोर सदस्यों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमारे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, चौधरी साहब जिनको हम लोग कहते हैं, वास्तव में हमारी टीम के चौधरी साहब हैं। हमारे पवन राजपूत जी, इन एक एक मतलब सदस्य का एक बहुत बड़ा रोल है। बद्री गुप्ता जी, आदेश सिंह तोमर जी, हमने दीपक सिंह जी को बताया कि जौनपुर के हैं, बेसिकली सुल्तानपुर पोस्टिंग उनकी है। लक्ष्मण जगपत जी हमने बताया। प्रमोद कन्नौजिया जी बनारस से हैं, हरदम दिन रात लीगल टीम के उत्थान में जुड़े रहते हैं। राजेश कुमार भाई साहब, राजकुमार सिंह जी हैं बस्ती के, पिंटू भाई साहब, उनका बड़ा सहयोग रहता है। संतोष तिवारी जी भाई साहब, शुरू से ये लोग जुड़े हुए हैं और इन्होंने लीगल टीम को बहुत ऊंचाई प्रदान की है। मध्य प्रदेश से हैं शैलेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं मऊ से, आपका बहुत योगदान सहयोग रहता है। संजीव कुमार मोहंती जी देखिए, विनोद गुप्ता जी, अभय सिंह जी, सोनू चतुर्वेदी चौबे जी हमेशा रहते हैं। विश्व विजय सिंह विद्रोही जी, संजय कुमार त्रिपाठी जी, विद्रोही जी हमेशा एक बहुत सार्थक कदम लेकर के आगे बढ़ते हैं। और बनवारी सिंह सेंगर जी बहुत सक्रिय रहते हैं, अभी आप देखे होंगे जुड़े हैं, पूरी चीजों को लोगों को सबको बता रहे हैं। बंशीधर जी, दीपक शर्मा जी, दीप्ति गुप्ता बहन, कितना मेहनत करती है हमारी बहन कि हम कुछ कह नहीं सकते, हरदम रहती हैं। दुर्गेश त्रिपाठी जी, कुलदीप पालीवाल जी, कुसुम यादव जी, सुनील यादव जी, सुरेश मौर्य जी, और तामेश्वर पाठक जी, तन्मय जी, उत्तम सिंह जी, विनोद कुमार सिंह जी, विवेक कुमार सिंह जी, बहुत हमारे सब ये लोग, आज लीगल टीम जो है वो पूरे देश की आवाज बन चुका है। और हमने एक उद्देश्य लेकर के अपने इस अभियान की शुरुआत की थी। मैं अब आना चाहता हूं अपने विषय पर कि लीगल टीम के माध्यम से हम लोग 1 सितंबर 2025 को, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रभावी पैरवी की वजह से जब हम लोगों को ये एक वो मिला कि अब कोई भी शिक्षक बिना टेट के नहीं रह पाएगा, उसको 2-4-10 दिन लगा हमारे शिक्षकों में सर्कुलेट होने में, और जिसके बाद शिक्षक बंधु हमारे काफी निराश हताश हो गए थे। तमाम तरह की चीजें उस समय की गई। हम लोगों ने प्रयास किया कि सही तथ्य
सही चीजों की जानकारी अपने शिक्षकों के बीच हम चरणदास जी देखिए हैं, नागेंद्र मिश्र वशिष्ठ जी, प्रतीक राय जी, आप सभी का अभिनंदन है, शैलेश कुमार जी, तो राधे श्याम जी प्रयागराज से। तो उस समय जो पैनिकनेस था, उस समय जो परेशानी थी, कोई भी यूट्यूबर कोई भी आता था एक शगुफा छोड़ के चला जाता था। अब कोई रास्ता नहीं, शिक्षक बचेंगे नहीं, शिक्षकों के साथ ये होगा, शिक्षक कतई अब उबर नहीं पाएंगे, इनको परीक्षा देनी होगी, इनको टेट पास करना होगा 2 साल के भीतर, नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे। तमाम, मनोज सक्सेना जी ललितपुर से आपका भी स्वागत है, तमाम तरह के चीजों को मतलब वो किया जाने लगा। और उस पैनिकनेस को देख करके हम तीनों लोगों ने, हम संतोष बघेल जी, राजेश सिंह टोनी जी, हम लोगों ने आपस में इस चीज को, पैनिकनेस को देखा। हम लोगों ने कहा कि इस लड़ाई को किसी तरह से लड़ा जाएगा, और लड़ाई लड़ने के पहले हमें अपने शिक्षकों को ये बात बतानी है कि गलत तथ्य हमारे ऊपर थोपा गया है और इसको लड़ करके ही जीता जा सकता है। और इन परेशानियों, इन झंझावतों को अपने शिक्षकों को बताना है कि आप लोग के लिए ये गलत रेट्रोस्पेक्टिव नियम लागू हुआ है और उस नियम की वजह से आपके ऊपर ये चीजें थोपी गई हैं। तो निश्चित रूप से आप इससे कतई, इसको हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। और धीरे धीरे हम लोग लाइव सेशन में आए, अपने शिक्षकों से बातचीत हम लोगों ने करना शुरू किया, जगह जगह मोटिवेशन हम लोगों ने किया। और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील, सीनियर एडवोकेट्स थे, उनसे सलाह, आरटी एक्ट की पूरी जानकारी, उस पर पूरा अध्ययन, माननीय दीपांकर दत्ता जी ने जो आदेश दिया था उसका अध्ययन, और कैसे हम लोगों को रिलीफ मिले इस पर चर्चा, ये करके हम लोग अपने शिक्षकों को इस बात से उबारने का हम लोगों ने प्रयास किया। और ये क्रम लगातार हम लोग बिना रुके हमेशा कहीं ना कहीं जा करके इन चीजों को अपने शिक्षकों के बीच, इस बात को हम लोगों ने बताने का प्रयास किया। और जो भी संभव रास्ते से हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मतलब दिल्ली ही हम लोग बीतते थे। हम लोग किसी तरह की जो यूट्यूबर लाते थे नई चीज, हम अफवाह फैला देते थे, लोग परेशान हो जाते थे, लोगों का फोन आना शुरू हो जाता था। तो इन सब पैनिकनेस चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस चीज को तो हम लोग दूर करेंगे। पहला काम यह है कि हमारे शिक्षक अगर जीवित रहेंगे, हमारे शिक्षक अगर हम लोगों के साथ इस मुहिम में जुड़ेंगे, तो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। बहुत सारे रास्ते हैं, कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। ये बात हम लोगों को एकदम तय थी कि हम लोग इस जो रेट्रोस्पेक्टिव निर्णय है उससे उबरेंगे जरूर। और इसी क्रम में हम लोगों ने प्रयास किया, जहां भी जिस तरह का आंदोलन होता था, जिस तरह की चीजें होती थी, हर जगह समर्थन देना, हर जगह बात करना। देखिए सुनील विश्वास जी हैं अंडमान निकोबार से, आपका स्वागत बंदन है। शिवा संसिया जी हैं। हम लोगों ने पूरे देश में ये प्रयास किया कि एक एक राज्य हमारा जाग जाए। हमारा चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह, जम्मू कश्मीर हो, साउथ के जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, गोवा हो, हर जगह हम लोगों ने प्रयास किया कि वहां के लोगों से बातचीत करके पहले इस पैनिकनेस को खत्म किया जाए कि रेट्रोस्पेक्टिव कानून। हम लोगों ने बाद में उसी दौरान पता चला कि नहीं, अलग अलग राज्यों में आरटी एक्ट अलग अलग तरीके से लागू हुआ है, कहीं कहीं टेट ही नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में तो प्रोविजो 2017 में आया, जिसके आधार पर निर्णय हुआ 2019 में जम्मू कश्मीर में आरटी एक्ट लागू किया गया। अभिजीत जी, अमरीश समाधिया जी, लक्ष्मीकांत रोशन जी, हफीजुद्दीन जी, राजदेव सिंह जी। तो हम छत्तीसगढ़ से देखिए चंद्रहास वर्मा जी हैं। हम लोगों ने, अखिलेश यादव जी हों, प्रशांत त्रिपाठी जी, हम लोगों ने इसको
पूरा प्रयास किया कि किस तरह से इससे निपटा जाए। और आज नहीं, आप देखिए कि आज 1 सितंबर से लेकर के आज तारीख है 5 मई, इतने महीनों में लगातार आपके सामने कौन आया? लीगल टीम आई। लीगल टीम के तीनों फाउंडर मेंबर आए। किस लिए आए? कि हम लोग भी, हम तीनों लोग उससे मतलब उससे उस ये जो 1 तारीख को आदेश आया उससे प्रभावित पक्ष थे। हमारा 5 साल के अंदर रिटायरमेंट नहीं था, हम उससे प्रभावित पक्ष थे। हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको किसी तरीके से इसको पूरे देश में इस पर चर्चा की जाए कि आज हम लोग युवा होते हुए 15, 16 साल, 14 साल नौकरी करने के बाद आज हमको ये सिला मिला कि हमको 2 साल के अंदर टेट करना होगा, नहीं तो जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। ये हमारा पक्ष था। आप बताइए, एक एक दिन हम लोग लड़े हैं। हम तीनों लोगों ने मिल करके लीगल टीम बना करके जिस तरह से अपने पूरे देश के लाखों लाख शिक्षक साथियों को जोड़ने का काम किया है, आज उसका परिणाम लीगल टीम है। आज कितने लोगों को लीगल टीम, कितने लोगों का सहारा बनी हुई है। वहीं कुछ थोड़े बहुत पवन राजपूत जी देखिए आ गए, बीरेंद्र चौधरी जी आ गए, दिनेश यादव जी, हमारे संतोष बघेल जी जो फाउंडर हैं लीगल टीम के। तो हम लोगों ने उस फेस को देखा। खुर्शीद अहमद जी जम्मू कश्मीर से हैं, हम लोगों ने उस फेस को देखा, उसको हम लोगों ने एक एक चीज को ऑब्जर्व किया। हम लोगों ने अपने शिक्षकों को वहां से उबारने का प्रयास किया। इस दौरान कई तरह के आंदोलन हुए जिसमें हम लोगों ने, जो भी हमारी भूमिका थी, जिस तरह से हमको करना था, कहीं हम लोगों की खुद की सहभागिता होती थी, कहीं अन्य संगठन करते थे, लेकिन हमारी लीगल टीम बराबर कहती थी कि नहीं, सभी तरह के धरना प्रदर्शन जहां हो रहा है आप लोग प्रतिभाग करिए। और न्यायिक लड़ाई कौन लड़ेगा? लीगल टीम लड़ेगी। कैसे लड़ेगी? जैसे 1 सितंबर 2025 से लगातार आपके सामने हम लोग अनवरत आए हैं, अनवरत इस लड़ाई को लीगल टीम ने लड़ा है और उसी लड़ाई को लड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। आज उसकी खुशी हमको किस दिन दिखाई दी? 28 तारीख को जब डेट निर्धारित हुआ, पहले 24 को हुआ टेंटेटिव डेट, फिर 28 को कि अब चैम्बर में सुना जाएगा। संतोष बघेल जी ने, राजेश सिंह टोनी जी ने, हम लोगों ने एकदम स्पष्ट बताया था चैम्बर में कैसे सुनवाई होती है, लेकिन लोगों ने नकारात्मक चीजों को फैलाना शुरू कर दिया। हम लोग बताए थे कि चैम्बर में जो हमारे रिव्यू है उसके आधार पर निर्णय होता है, लेकिन आपकी लीगल टीम वहां चैम्बर में अपने प्रयासों को में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सब लोग यहां बैठे थे। आपने देखा होगा कि लगातार 20 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक लगातार, चाहे राजेश जी चाहे संतोष जी दिल्ली में पड़े थे, एक एक चीज को लाइव लेकर के वहां बता रहे थे, समझा रहे थे कि ये होने वाला है। और आपकी लीगल टीम एक ऐसी टीम है जिसने एक बार भी नहीं कहा कि हमें कहीं से निराशा है। हम लोगों ने कहा कि लीगल टीम इस मुहिम को न्यायिक तौर पर जीत दिला करके रहेगी। जीत का विश्वास ये नहीं है कि हम लोग कोई वो है, हमें अपनी जीत का विश्वास हमें इस बात पर था। हमने पता किया कि माननीय दीपांकर दत्ता बहुत जजमेंटल जज हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और अगर उनको जानकारी होगी कि इससे लाखों लाख शिक्षक प्रभावित हो गए हैं तो उनको अपनी बात को बदलनी पड़ेगी। और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार करते हुए 30 अप्रैल को, जिस दिन 2 बजे 3 बजे ये हम लोगों को अवसर मिला कि नहीं, अब हमारे ओपन कोर्ट, ओपन चैम्बर में ओरल हियरिंग अब होगी, अब जितने भी शिक्षक साथी हैं सबकी सुनवाई होगी, तो उससे बड़ी खुशी का दिन हमारे पूरे देश के हमारे सम्मानित शिक्षकों के लिए उससे बड़ा दिन नहीं था। ये आप सोचिए कि धारा 142 लगी। हालांकि धारा 142 का सकारात्मक पक्ष होता है, वो किसी को बचाने के लिए लगती है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लगती है।
धारा 142 का प्रयोग करते हुए 1 सितंबर 2025 के निर्णय को रिव्यू का स्वीकार होना देश में यह पहली बार हुआ है। आप पता कर लीजिए, 500 से 600 रिव्यू जब पढ़ती है तो उसमें एक रिव्यू एक्सेप्ट होती है। इतना रेयर उसके एक्सेप्टेंस हैं। लेकिन लाखों लाख शिक्षकों की मेहनत, लाखों लाख शिक्षकों की दुआएं, लीगल टीम का प्रयास, लीगल टीम के एक एक जो साथी हैं, जितने भी साथी हैं, हर प्रदेश से, पूरे देश से एक एक शिक्षक लीगल टीम से जुड़ा हुआ है। लीगल टीम का नाम केवल 3 लोगों तक नहीं है, लीगल टीम का नाम केवल जौनपुर से नहीं है। आज लीगल टीम पूरे देश की आवाज बनी हुई है। इसमें आप सबका योगदान है और एक एक शिक्षक लीगल टीम के शिक्षक हैं। हम लोगों ने जब भी अपने उसमें कहा, आपने देखा कि सीटेट की परीक्षा आई, बहुत सारे शिक्षक साथी ने हमारे सीटेट की परीक्षा दिया, बहुत सारे शिक्षक साथी सीटेट में पास हुए। हमने कभी नहीं मना किया कि किसी को परीक्षा नहीं देनी है, वो हमसे अलग हो गए, ऐसा कभी नहीं हमारी टीम ने कहा। हमारे किसी भी साथी ने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा नहीं, आपका जो निर्णय हो लीजिए। लीगल टीम आपकी न्यायिक हितों की लड़ाई अपने मजबूत इरादों के साथ लड़ेगी, लड़ रही है। 3 लोगों से शुरू किया हुआ लीगल टीम आज कम से कम 30 ग्रुप बने हुए हैं। आज कम से कम लाखों लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं। आज देश के प्रत्येक राज्य से शिक्षक जुड़े हुए हैं। ये लीगल टीम के ईमानदारी, उनकी जो क्रिस्टल क्लियर सिद्धांत, उनका जो उनकी रणनीति है, हर चीज को ओपन तरीके से व्यक्त करना, हर चीज को अपने साथियों में सहयोग बताना कि किस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे संघर्ष का क्या तरीका है, हम कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे हम किस ईमानदारी से अपनी बातों को रख रहे हैं। पूरी क्रिस्टल क्लियर स्थिति है। कितने साथी जुड़े हुए हैं, किन साथियों ने किस तरह का सहयोग दिया है, सबको पता है, पूरे देश को पता है। कहीं भी पर्दा हो तो आप बताइए, कहीं भी कुछ छिपने वाली चीजें हो तो उसको बताइए, कहीं भी कुछ दबाई गई हो तो उसको बताइए। और दूसरी तरफ तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि लीगल टीम बहुत सकारात्मक है। लीगल टीम के ऊपर कौन क्या कह रहा है, कौन टीका टिप्पणी कर रहा है, कौन उनके ऊपर कुछ बोल रहा है, इस पर कतई हमारा कोई ध्यान नहीं है। न तो हम इस पर एक शब्द कहेंगे। एक भी शब्द मैं इस बात पर नहीं कहूंगा कि आज पूरे लीगल टीम से लोग बिलबिला चुके हैं। इस बात को मैं नहीं कहूंगा। वो आप उसका जवाब आप लोग, हमारे लीगल टीम के एक एक शिक्षक साथी, पूरे देश के लाखों लाख शिक्षक साथी हमारे उस उत्तर का जवाब देंगे। हम लोग नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे। हमारी लीगल टीम का कोई भी जो भी उसमें सक्रिय सदस्य है वो कतई नहीं देगा। हम अपने कार्यों को हम करके दिखाएंगे। हम आप लोगों को दिखा देंगे कि हमारी टीम कर क्या रही है, हम कैसे हमारी रणनीति क्या है। हमें तो जब फोन आता है कि हम लोग, देखिए हमारी बहन कह रही है कि हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं, जीवन भर रहेंगे, बस यही संबल। हमने एक बात कहा था कि हो सकता है कि 10%, 20%, 30%, 40%, 70%, 80% शिक्षक टेट पास कर लें इन 2 सालों में। लेकिन अगर 10%, 20%, 30% शिक्षक बचे रहेंगे तो लीगल टीम उनकी लीगल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम करेगी। इस बात के लिए हमारी लीगल टीम ने आश्वस्त किया था। आप देख रहे हैं कि वो ऐसा हो रहा है। आज लीगल टीम एक एक चीजों को अपने बता रही है, एक एक चीजों को। आज हमने, आप बताइए, आप इतने दिन से हैं, आपने बताइए कि हम लोगों ने जो भी कहा वही हुआ कि कुछ दूसरा हुआ। हम लोगों ने जो भी रणनीति बनाई, जो भी बातें बताई आप लोगों को, वही हुआ कि कुछ दूसरा हुआ। और किसी ने कुछ बताया, और किसी ने कहा? सब लोग तो यही कह रहे थे कि बहुत कम संभावना है, आज तक कभी नहीं होता है, न्यायपालिका से संभावना खत्म है, कतई हम लोगों को यहां से कुछ नहीं मिलेगा, सड़क पर संघर्ष करेंगे। हमने कहा बिल्कुल भाई, सड़क पर संघर्ष करो, हम नहीं रोक रहे हैं, हम भी करेंगे आपके साथ, हमारे सदस्य भी करेंगे,
हमारे लीगल टीम को मानने वाले करेंगे, लेकिन न्यायिक लड़ाई का जिम्मा हमने लिया है और ले करके रहेंगे अंतिम समय तक। आज आप बताइए कि अब 13 तारीख को सुनवाई है, 13 तारीख को लीगल टीम आपकी पूरी तैयारी कर ली है। 13 तारीख में आपके देश के सबसे बड़े अधिवक्ता काउंसिल माननीय मुकुल रोहतगी जी, माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, कौन किया? आपकी लीगल टीम ने उनको पहले से तैयार कर लिया। कुछ लोग कहते हैं सर्टिफिकेट दिखाइए कि सिंघवी जी रहेंगे, सर्टिफिकेट दिखाइए कि रोहतगी रहेंगे। हम कह रहे भाई, सिंघवी जी रोहतगी जी कोई आम आदमी नहीं है। जितना आप एक बड़े मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, उससे कम उनका प्रोटोकॉल नहीं है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनको तैयार किए, बिना उनको हायर किए, बिना उनसे मिले हम लोग उनका नाम नहीं ले सकते हैं। कोई नहीं ले सकता है। कोई लिया? बताइए, किसी ने पूरे देश में इन अधिवक्ताओं का नाम लिया? किसी ने मिलने की कोशिश की? कोई मिलने का प्रयास किया? कौन किया? आपकी लीगल टीम ने किया। बिल्कुल महाराष्ट्र पूरा, हमारे जितने भी राज्य के शिक्षक साथी हैं, सबकी लीगल टीम है ये, सभी लोग इसके सहभागी हैं। और हम लोग बार बार कह रहे थे कि हमारी दलीलें ऐसी हैं। बहुत लोग कहे कि जब तक, अब पहले कह रहे थे कि रिव्यू नहीं स्वीकार होगा, रिव्यू स्वीकार हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि 2017 का जो अमेंडमेंट है उसको आप काट ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, क्यों नहीं काट पाएंगे? जज साहब, आज आपको अगर यहां जिसके 0.1% जिसके संभावनाएं जिसकी होती हैं एक्सेप्टेंस की, अगर वो आपको स्वीकार कर लिया गया तो 90% तो आप विजय के ऊपर हो गए ना। हमने बार बार कहा कि एक शिक्षक साथी हमारा इस बात के लिए आश्वस्त रहे, एक शिक्षक साथी, पूरे देश का एक शिक्षक साथी। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आप अब किसी के न्यायिक लड़ाई के लिए तो किसी के चक्कर में पड़िए ही मत। न्यायिक लड़ाई लड़ने का जो बीड़ा उठाया है आपकी लीगल टीम ने, कहीं मत जुड़िए, कहीं मत करिए। आप अपने लीगल टीम के साथियों को सुनिए, आप अपने लीगल टीम के साथियों के साथ जुड़े रहिए। कहीं लीगल टीम आपसे कोई धनार्जन, कई चंदा, ये सब कोई काम नहीं कर रही है। लीगल टीम हमेशा अपने लीगल वे में काम करी है और उसी दिमाग से काम। हम तो कहेंगे कि आप कहीं मत जुड़िए, आप अपनी लीगल टीम से जुड़े रहिए। आपको जीत दिलाने का काम हम लोग करेंगे, आपकी लीगल टीम करेगी। कैसे करेगी? अपने अकाट तथ्यों के आधार पर। 2017 का जो अमेंडमेंट है, अगर आप 23 की धारा 2 को आप देखेंगे तो उसमें यही कहा गया है कि 23A की जो न्यूनतम अर्हता है उसको आपको प्रशिक्षण के माध्यम से 2015 से 4 साल 2019 में करना है। 2017 तक जब नहीं हुआ, तब 2019 में वही भारत सरकार ने अमेंडमेंट लाया। किस लिए लाया? प्रशिक्षण के लिए लाया। और अमेंडमेंट जो हुआ है 2017 का जो प्रोविजो है, वो उन शिक्षकों के लिए है जो उसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रशिक्षण के जो प्राप्त नहीं किए होंगे। आपने देखा होगा कि जो मृतक आश्रित शिक्षक जिनको 5 साल में ट्रेंड मान लिया गया था, उनको ट्रेंड वेतनमान मिला था, उनका प्रशिक्षण नहीं हुआ था। प्रशिक्षण बहुत कम हुआ था। कई प्रदेशों में तो संसाधनों के अभाव में नहीं हो सका। लेकिन यूपी में देखिए आप, 2011 से आरटी एक्ट लागू होने के बाद मृतक आश्रित शिक्षक जो अनट्रेंड थे, जिनको 5 साल में ट्रेंड वेतन मिल रहा था, उनको प्रशिक्षण कराया गया। और उसी तरह से पूरे देश में जितने लोग बीटीसी या डीएलएड का 2 वर्षीय प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए थे, उनके प्रशिक्षण की बात एनआईओएस के साइट के माध्यम से किया गया था। यह 2017 का अमेंडमेंट है। इसमें टेट की बात कहीं नहीं की गई है। इस पर हमारे पास बहुत सारे तथ्यात्मक उदाहरण हैं, बहुत सारे लीगल पॉइंट हैं, जिसको हमारे देश के सर्वोच्च अधिवक्ता माननीय अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी जी रखेंगे। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। और माननीय दीपांकर दत्ता, आप उनके बारे में पढ़ लीजिए
कि बहुत ही ईमानदार जज हैं, बहुत ही जजमेंटल हैं, न्यायप्रिय हैं, अन्याय कभी नहीं करते हैं। उस समय भी उनकी मंशा नहीं थी। जब इसकी सुनवाई हुई थी तो इन्होंने चीख चीख करके कहा था कि आप लोग सही तथ्य दीजिए, क्योंकि ये मामला अल्पसंख्यक मुद्दों का था। 6 केस थे, उसी 6 केस से हजारों केस जो है अटैच हुए थे। अल्पसंख्यक मुद्दों का मामला था और उन अल्पसंख्यक मुद्दों के मामले को अब सरकार का जो भी रोल रहा हो मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय दीपांकर दत्ता बार बार कोर्ट में अपने जो सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, उनसे कह रहे थे कि आप अपने सकारात्मक तथ्यों को लाइए, नहीं तो और लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कोई वहां इस तरह का पक्ष रखने वाला नहीं था, जिस वजह से हम लोगों के लिए ये कानून लगा। उसमें कहीं ना कहीं दोष हम लोगों को जानकारी नहीं थी, किसी को वहां कोई पार्टी नहीं था, कोई जो पार्टी भी थी उसको भी जानकारी नहीं थी, ये नहीं हुआ था। इस वजह से यह आदेश लागू हुआ। आपके पास अकाट्य तथ्य हैं, आपके पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। 3 राज्यों में एनसीटी ने पत्र देकर लिखा है कि 29 जुलाई 2011 के बाद टेट अनिवार्यता लागू की गई है और यह भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग उनकी सुविधाओं के अनुसार लागू किया गया है। यह अकाट्य तथ्य है। एनसीटी ने खुद लिख करके दिया है कि 29 जुलाई 2011 को टेट पूरे देश में लागू किया गया है। बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जो हमारे पास हैं, हमारे अधिवक्ताओं के पास हैं। लीगल टीम ऐसे नहीं बैठी है। इतने महीनों में, इतने दिनों में एक रिसर्च की टीम बन चुकी है। एक एक कानूनी पॉइंट्स पर अपनी बात रख सकती है। एक एक पॉइंट्स पर हम लोग परिचर्चा कर सकते हैं। और आप 13 तारीख को देखेंगे, 13 तारीख को बहुत कुछ ऐसा वो नहीं होने जा रहा है, लेकिन 13 तारीख को 46 जो रिव्यू है 46 जो रिव्यू है उसकी फ्रेमिंग होगी, ठीक है। और उस फ्रेमिंग में कि किसको सुना जाए, क्या तथ्य रखा जाए, किस तरह की बातों को रखा जाए, इस पर बात विचार किया जाएगा और सभी जितने अधिवक्ता हैं उनको मौका दिया जाएगा और जितनी राज्य सरकारें हैं सबको मौका मिलेगा। बहुत सभी लोगों को इसका अवसर मिलेगा। लेकिन आपके जो दोनों काउंसिल इस समय हैं, देश के सबसे बड़े काउंसिल, माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, माननीय मुकुल रोहतगी जी, सबसे पहले उनको अवसर मिलेगा। आपको यह भी मैं बता रहा हूं, 13 तारीख को डिसाइड होगा और सबसे पहले बोलने का अवसर किसको मिलेगा? आपके द्वारा दोनों किए गए अधिवक्ताओं को, महाधिवक्ताओं को, जिनका नाम है पूरे देश में। सबसे पहले अपने शिक्षकों का पक्ष रखने का काम अगर कोर्ट में किसी को अवसर मिलेगा तो वो आपके दोनों अधिवक्ताओं को मिलेगा। बाकी राज्य सरकारें जितनी भी हैं सबका स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। उनके वकील भी बहुत अच्छे हैं, उनका संबल रहेगा, उनकी उपस्थिति से हमको बल मिलेगा। और मैं माननीय दीपांकर दत्ता और माननीय मनमोहन सिंह जी के इस न्याय का भी मैं बहुत अपने दिल के, हृदय के असीम गहराइयों से मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने 30 तारीख को 28 तारीख को जो सुनवाई की और 30 तारीख को जो उन्होंने रिव्यू स्वीकार किया, ये लाखों लाख शिक्षकों को संजीवनी प्रदान करने का काम किया है। इससे ये पता चलता है कि वो अपने शिक्षकों का अहित नहीं होने देना चाहते हैं, वो अपने किसी भी एक शिक्षक को बाहर नहीं करने देना चाहते हैं। इस बात से क्लियर हो जाता है, उसी दिन क्लियर हो जा रहा है 30 तारीख को। 90% हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो उसी दिन बात ये की जा रही है। आपको जान करके ये हैरानी भी होगी, आप लोगों ने देखा ये मामला मद्रास कोर्ट में
मद्रास कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया जिसको सरकार ने चैलेंज किया, मद्रास सरकार द्वारा जिसको चैलेंज किया गया। उसके मतलब तमिलनाडु सरकार की तरफ से वकील कौन थे? माननीय अभिषेक मनु सिंघवी सर थे। अभिषेक मनु सिंघवी को हम लोगों को इस केस में उतारने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि इसके पूर्व जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो शुरुआती समय में कई तारीखों में तमिलनाडु सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कौन करने आया था? माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, बहुत विद्वान अधिवक्ता, संविधान के विद्वान जानकार, उनके द्वारा इस चीज को रखा गया है। और आज जब हम उस केस में अभिषेक मनु सिंघवी को रखेंगे, वहां अपनी बात रखेंगे, तब आप देखिएगा क्या होता है। मुकुल रोहतगी जी एक नाम है, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं देश के, सरकार की बड़ी बड़ी केसों को जीतने का काम मुकुल रोहतगी जी ने किया है। आज वही मुकुल रोहतगी जी आपके केस को रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी बात को रिप्रेजेंट करेंगे मुकुल रोहतगी जी। तो आप ये सोचिए कि लीगल टीम, जो अभी लोग कह रहे हैं कि आप लोग बताइए कितने अधिवक्ता किए जाएंगे, उनकी फीस बड़ी लंबी है, 20 से 25 लाख, आप लोग सलाह दीजिए, कोई सब अलग अलग करिए। ये अब तैयारी हो रही है। लीगल टीम ने जनवरी से प्रयास किया, और प्रयास इसलिए किया कि किसी भी शिक्षक संगठन ने कोई भी फेस वैल्यू एडवोकेट नहीं किया, किसी फेस वैल्यू एडवोकेट को एंगेज नहीं किया। उन्होंने अगर फेस वैल्यू एडवोकेट को एंगेज करते तो माननीय दीपांकर दत्ता जी भी आज जानते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए देश के 2 बड़े अधिवक्ता भी हैं। इसके अलावा गोपाल सुब्रमण्यम जी, पटवालिया जी, सलमान खुर्शीद जी, बहुत सारे अधिवक्ता हमारे लीगल टीम के अन्य प्रदेशों के माध्यम से सब हुए हैं। सब लोग अपने शिक्षकों के, लाखों लाख शिक्षकों की आवाज बनेंगे, लाखों लाख शिक्षकों की बात रखेंगे। हमारे आज तक कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव कानून लागू नहीं हुआ था, पीछे जाकर के नुकसान देने वाला कानून कभी लागू नहीं हुआ था। तो अब कैसे हो जाएगा साथियों? हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम जीत इस बात की नहीं कर रहे कि जज साहब हमारी बात सुन करके जीत कर देंगे, नहीं। जज साहब जजमेंटल हैं, न्यायिक हैं, न्याय के प्रति संवेदना उनकी है। वो निश्चित रूप से लाखों लाख शिक्षकों का परिवार नहीं उजड़ने देंगे, लाखों लाख शिक्षकों के बच्चों का भविष्य नहीं खराब होने देंगे, लाखों लाख शिक्षकों के घर को खत्म नहीं होने देंगे। वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी बातों को सुनेंगे और उसके बाद तब कोई निर्णय लेंगे। ये बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं, हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लीगल टीम ने जब ये बात शुरू किया, एमपी के साथी हमारे रहे हों, राजस्थान के रहे हों, एक जागरूकता अभियान हम लोगों ने फेसबुक का माध्यम, हम लोगों ने जितने भी सोशल मीडिया है इसका सकारात्मक उपयोग किया है। आप बताइए 1 सितंबर 2025 के बाद आज तक हम तीनों लोगों के फेसबुक आप खंगाल लीजिए, तीनों लोगों के फेसबुक को देख लीजिए, अगर एक भी नकारात्मक शब्द हम लोगों ने कहा हो, बोला हो, लिखा हो, तो आप हमारी जवाबदेही तय कर सकते हैं। हम लोगों ने पूरी सकारात्मकता के साथ इस लड़ाई को लड़ने का निर्णय लिया। जहां लोग कहते थे कि 1% भी अवसर नहीं है, आज 90% अवसर लेकर के इस लड़ाई को जीतने के मुहाने पर हम लोग खड़े हुए हैं। अब तो हम लोगों को अपने अकाट्य तथ्यों के आधार पर, अपने 2 देश के बड़े काउंसिल के आधार पर हमको अपनी जीत का भरोसा है। हमको माननीय दीपांकर दत्ता के ईमानदारी पर, उनके न्यायिक भावनाओं पर हमको अपनी जीत का भरोसा है। और इसके सहभागी देश का एक एक शिक्षक साथी होगा। हम लोगों ने कहा कि लीगल टीम का निर्माण हम किसी भी राजनीतिक लाभ को लेने के लिए नहीं किए हैं, हम किसी भी संगठन को बनाने के लिए हमने नहीं किया है। हमने केवल, चूंकि हम तीनों लोग उससे प्रभावित थे, हमारे जनपद के बहुत सारे शिक्षक साथी प्रभावित थे, हमारे देश के शिक्षक साथी प्रभावित थे,
इन सब भावनाओं को लेकर के हम लोगों ने लीगल टीम बनाया। हमारा कोई राजनीतिक लाभ लेने का उद्देश्य नहीं है, न था, न है, न रहेगा। जाके फटे न पीर पिवाई कैसे कहा नहीं गया है। जब हमारे ऊपर पड़ी भाई तब न हम जागे। अब अगर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2004 में नियुक्त शिक्षकों के पेंशन का मुद्दा आज गलत हाथों में होने की वजह से, उसमें नेतागिरी होने की वजह से, उसमें प्रभावी पैरवी नहीं होने की वजह से आज 2004 में नियुक्त हमारे सम्मानित शिक्षक साथी आज तक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं ले पाए हैं। जबकि उनके पास पूरा तथ्यात्मक प्रकरण था कि जब उनकी नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन के बाद जो है पुरानी पेंशन खत्म की गई थी, उसके पहले ये नियुक्त थे। लेकिन हमारे उन शिक्षक साथियों को पुरानी पेंशन से वंचित होना पड़ा। वो बात भी हमारे दिमाग में चल रहा है, हम लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कहीं हम लोग उससे उस तरह से हार न जाएं। हम लोगों ने देखा कि जो भी शिक्षक नेतागण हैं जिनको इस लड़ाई को लीड करना चाहिए, वो टेट और नॉन टेट के पचड़े में फंसे हुए हैं। हम लोगों ने देखा कि उनका 5 साल से कम है, उनको बहुत गर्ज ही नहीं है केस लड़ने का। तब हम लोगों ने न्यायिक लड़ाई के लिए इस लीगल टीम का निर्माण किया और आपको आपकी लीगल टीम पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि एक एक शिक्षक साथी के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के, अच्छे भविष्य के लिए हम लोग लड़ेंगे और जीत दिला करके रहेंगे। आप लोग खुद सोचिए साथियों, हमने कहा था कि हमारा एक भी शिक्षक साथी अगर टेट अनिवार्यता के कानून के अंतर्गत बाहर किया गया तो वो हमारी सबसे बड़ी हार होगी, हमारे पंजाब के शिक्षक साथी देखिए बहुत साथ में रहते थे, लेकिन वहां की सरकार ने उनको टेट हल्के में करा दिया। काफी अच्छी 90% के ऊपर वो साथी पास हो गए। अब उनको लग रहा है कि हम इस मुद्दे से देश के साथ क्यों रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आज भी मैं बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथियों को जानता हूं जो सीटेट में पास, प्राइमरी और जूनियर पास करने के बाद आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई केवल पढ़ाई करके टेट पास करने की नहीं है। ये हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। ये हम शिक्षकों के मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। एक एक शिक्षकों के मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर आज हम झुक जाएंगे, दब जाएंगे, तो भविष्य में इस तरह के आदेश हमारे ऊपर थोपे जाएंगे। हमारी उपस्थिति वहां नहीं रहेगी तो हमारे ऊपर इस तरह के आदेश आ सकते हैं। इससे जागरूकता बनाने के लिए लीगल टीम का निर्माण किया गया है और लीगल टीम हमेशा सकारात्मक उत्तर देती है, सकारात्मक जवाब देती है, सकारात्मक कदम उठाती है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। वो किसी भी ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो हमारे रास्ते में रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं, जो हमको रोकने का काम कर रहे हैं। उनको हम कतई नहीं जवाब देंगे। आप खुद सोचिए कि आपको सीढ़ी पर चढ़ना है, अगर 2-4 लोग आपका पैर खींच रहे हैं, अगर आप उनसे मार पिटाई के चक्कर में पड़ेंगे तब तो आप भी वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर पैर छुड़ा करके भाग करके सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो आप विजेता बन जाएंगे। हम लोग तो विजेता बनने वाली लाइन में हैं। हम लोग अपने पैर, जो हमारा पैर खींच रहा है, अगर उससे लड़ाई में अपनी ऊर्जा समाप्त कर लेंगे तो शायद सफलता की सीढ़ी को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सभी अपने सम्मानित शिक्षक साथियों, आपकी लीगल टीम आपको जीत दिलाएगी। 13 तारीख को आपके दोनों बड़े काउंसिल अगर सुनवाई होती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो आपके दोनों बड़े काउंसिल आपके लड़ाई को लड़ने के लिए दिखाई देंगे। देश के जितने भी, मैं देवेंद्र सिंह प्रताप सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने खुल करके सम्मानित शिक्षकों के अधिकारों को लड़ने का काम किया। आज उन्होंने फोन भी किया था मुझे
आज उन्होंने देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने फोन किया था और कहा कि 12 तारीख को 12 बजे मैं दिल्ली की धरती पर पहुंच जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी अधिवक्तागण हैं, जो उत्तर प्रदेश की टीम है, वो आपके साथ, आपके लीगल तथ्यों के साथ, आपने जो बड़े अधिवक्ता किए हैं उनके साथ स्वर में स्वर मिलाएगी और आपके शिक्षकों के जीत के लिए वो खड़ी रहेगी। मैं ऐसे अपने माननीय विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह जी का मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं हार जाएंगे बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, न्याय से संभावना नहीं, उन्होंने कहा कि लड़ेंगे जीतेंगे। उन्होंने हर तरह का प्रयास किया। ऐसे हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो देवेंद्र सिंह पप्पू भैया हमारे देखिए आ गए हैं, अखिलेश शर्मा जी हैं, रामकृष्ण गुप्ता जी हैं। आप केवल और केवल आप जुड़े रहिए। आपकी लीगल टीम इस लड़ाई को लड़ने का पुख्ता इंतजाम कर चुकी है, पूरी तैयारी कर चुकी है, पूरी व्यवस्था के साथ है। आपको अब सुनवाई की चिंता नहीं करनी है। जून में तो सुनवाई होगी नहीं, जून में सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है, मई लास्ट में भी बंद रहता है। अब देखना है कि जो भी समय हम लोगों को मिलेगा, बिल्कुल आनंद सिंह जी, आप सभी लोगों का संबल है, राजीव मिश्रा जी, आप सभी लोगों का संबल है। हमारे देखिए चौधरी साहब हरदम डटे रहते हैं, उनका नाम ही हम लोगों ने चौधरी साहब रख दिया है, वो हम लोगों के भी चौधरी हैं। अशोक सिंह जी, बिल्कुल हम लोग किसी के ऊपर, मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करना है, किसी का नाम नहीं लेना है, किसी के बारे में नहीं करना है। हम लोग केवल और केवल जीत दिला करके रहेंगे और यह जीत देश के लाखों लाख शिक्षकों की जीत होगी, देश के लाखों लाख शिक्षकों के मान सम्मान स्वाभिमान की जीत होगी, देश के लाखों लाख शिक्षकों के परिवारों के लिए एक संजीवनी होगी। टेट पास करना नहीं करना ये अलग मुद्दा है, हम इस पर जाएंगे ही नहीं। हम योग्य हैं अयोग्य हैं इस पर भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस कानूनी लड़ाई को जीत करके हम दिखाएंगे। और हमारे जितने भी संगठन के साथीगण हैं वो अपना सड़क से सदन तक जो क्या कह रहे थे वो अपना करते रहें, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अपने सदस्यों से भी कहेंगे कि आप लोग भी भाई उनका सहयोग समर्थन कीजिए। लेकिन लीगल टीम ने जो लीगल बीड़ा उठाया है, जो एक एक दिन एक एक सकारात्मकता के भाव से आपको एक एक बातों को बताई है, एक एक चीजों को, और जो भी तथ्य हम लोगों ने बताया उसका सकारात्मक पक्ष आपको देखने को मिला है। हम लोगों ने जो भी बातें कही हैं वो अक्षर से सत्य दिखाई दिया है। कोई कहता है सर्टिफिकेट दीजिए अब शेख मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी का, नहीं देंगे भाई, 13 तारीख को वहीं मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का लाइव देख लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे लोगों को मुझे जवाब नहीं देना, लेकिन हमारे जितने सम्मानित शिक्षक साथी हैं वो कतई पैनिक ना हो, कतई परेशान ना हो, और जिनकी भी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पूर्व हुई है या उनका विज्ञापन 29 जुलाई 2011 के पूर्व हुआ है, वो सभी साथी सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। उनकी लीगल लड़ाई लड़ने का काम आपकी लीगल टीम करेगी, आपकी लीगल टीम करेगी और हर स्तर पर करेगी। जितनी भी जरूरत, हम लोग यहां बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग अपना सारा सामान तथ्य सब चीज जुटा रहे हैं। 1-2 दिन में हम लोग दिल्ली में डेरा डाल देंगे। हम लोग पहुंच करके अपनी चीजों को लड़ाई लड़ने का, हम लोगों का मेडिकल जा रहा है, हम लोगों की छुट्टियां जा रही हैं, लेकिन हम लोग 1 मिनट 1 सेकंड रुकने का काम नहीं करेंगे, लगातार चलते जाएंगे और तब तक चलेंगे। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हैं, तब तक चलेंगे जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लें। हम लोग दिन रात नहीं देखेंगे, हम लोग ठंडी गर्मी बरसात नहीं देखेंगे। बस हमारे दिमाग में केवल यह है कि हमको अपने देश के लाखों लाख शिक्षकों की आवाज बननी है और उनको इस टेट अनिवार्यता का जो 1 सितंबर का कानून है उसको खत्म करना है, उसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना है। इसके लिए जो भी लीगल लड़ाई होगी, जो भी लीगल तथ्य होगा, उसको हम लोग रखेंगे। और देखिए साथियों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप लोग
जैसे 13 तारीख को पड़ा हुआ है, हो सकता है डेट आगे पीछे हो, और मई 15 मई के बाद 20 मई के बाद लगभग सुप्रीम कोर्ट बंद होने के कगार पर रहता है, तो समय तो आपका लगेगा, लेकिन शिक्षक साथी हमारा कोई पैनिक नहीं होगा। हमारे पास अकाट्य तथ्य है, हमारे पास अकाट्य संसाधन है, हमारे पास ऐसे ऐसे फेस वैल्यू अधिवक्ता हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो और लोगों को लीगल टीम आपकी खड़ा करेगी, और भी विद्वान अधिवक्ताओं को आपके लिए खड़ा करेगी। लेकिन किसी को इसकी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया, अगर जिसको करना है भाई, हम तो कहते हैं कि आप लाइन मिटाने का काम मत करिए। मैं हमेशा, अगर एक लाइन बड़ी है तो उसके बगल में और बड़ी लाइन खींचने का काम हम लोग करते हैं। कभी किसी लाइन को मिटा करके छोटा करने का काम हम लोग कभी नहीं किए हैं, न करेंगे। हम लोग कभी नहीं किए हैं, न करेंगे। इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहें, आपकी लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग पूरी तरह से, थोड़ा समय लग सकता है भाई, इसके लिए आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। जैसे हम लोग बताते आ रहे हैं, जहां भी धैर्य की बात है, हम लोगों ने आपसे अपील किया था, आप लोगों ने धैर्य रखा। बाकी आप लोगों का जवाब, अगर आप लोग फोन करेंगे, आप लोग मैसेज करेंगे, हमारी पूरी लीगल टीम के जितने भी कोर मेंबर्स हैं, हमारे जितने लीगल टीम के संस्थापकगण हैं, हम सभी लोग आपके हर बात का जवाब देंगे। आप जब भी फोन करेंगे, और समय समय पर हमारे बघेल जी, हमारे राजेश सिंह टोनी जी, मेरी थोड़ी सी दिक्कत है गले में, मेरा एलर्जी लेवल काफी बढ़ चुका है, लेकिन मैं घर पर आराम नहीं करूंगा, ये आपको आश्वस्त कर रहा हूं। मुझे चाहे जो भी हो जाए, मुझे चाहे जो जिस स्थिति में जाना पड़े, लेकिन मैं इस लड़ाई को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जीत की प्राप्ति नहीं करूंगा। हमारे संतोष बघेल विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, तबीयत उनकी खराब रहती है तब भी खड़े रहते हैं। हमारे राजेश सिंह टोनी, वो इसलिए कि हम लोग अपने स्वास्थ्य, शरीर, सब चीज को अलग एक बगल में रख करके अपनी लड़ाई को ईमानदारी और निष्ठा के साथ, क्रिस्टल क्लियर तरीके के साथ लड़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। जितने लोग जुड़े हैं सब जानते हैं, एक एक शिक्षक साथी जो हमसे जुड़ा है वो अपने लीगल टीम के फाउंडर्स के बारे में सब जानता है। हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, और न हम देंगे। आप लोग को देना हो तो दे दीजिए। और इन्हीं सब बातों के साथ 13 तारीख को हम लोग वहां दिखाई देंगे। उसके पहले भी हमारे जो भी नए अपडेट्स होंगे, हमारे जितने भी हमारे दोनों फाउंडर मेंबर राजेश सिंह जी, संतोष बघेल जी, एक एक चीज को बताएंगे, आगे रखेंगे। हम भी जरूरत पड़ेगी रहेंगे। तीनों लोग, हम लोग साथ में रह करके इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोग चैन की नींद सो सकते हैं। हम तो कहेंगे कि हम लोगों की दीपावली 30 तारीख को है। अब होली, दीपावली, दशहरा उस दिन होगा जिस दिन हम लोगों को विजय प्राप्त होगी, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हम लोगों के पास जो मटेरियल है, हम लोगों के पास जो अकाट्य तथ्य है, उसके आधार पर हम लोगों को विजय मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आप लोग निश्चिंत होकर सोइए, आराम करिए, और अपने लीगल टीम के संबल को बनाए रखिए। एक एक आपका संबल ही हमारा बल है। आप जिस दिन आपका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग ही हमारा बल है। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांगते। लेकिन आप अपने इन भाइयों पर जरूर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, जरूर उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। आप उनको प्रेरित करिए कि उनकी तबीयत ठीक रहे। आप उनको ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो स्वस्थ रहें। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जैसे उन्होंने 30 तारीख को एक विजय दिला दी, वैसे आगे भी विजय वो दिलाएं। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ, काफी लंबा हो गया है, आप लोगों ने धैर्य के साथ सुना। मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारे देखिए राजेश सिंह जी कह रहे हैं, हम लोग विजय दिवस
उसी दिन मनाएंगे। उसी दिन होली, दिवाली, दशहरा सब हमारा होगा, ईद हमारा होगा उसी दिन। होली, दीपावली, दशहरा, ईद और क्रिसमस डे सब होगा जिस दिन हम लोग इसको जीतेंगे, और अवश्य जीतेंगे, कतई इसमें कोई संशय नहीं है। आप सभी को प्रणाम करते हुए, एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ, आपके संबल बनते हुए, हम तीनों लोगों की तरफ से, संतोष बघेल की तरफ से, राजेश सिंह टोनी की तरफ से, आप सभी इसी तरह से स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद बनाए रखिए। हम लोग आपके विजय के रथ को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तन मन धन से अपने आप को हम लोगों ने तैयार किया है और वो अंतिम समय तक रहेगा। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, और जल्द ही हम मिलेंगे या हमारे दोनों साथी आपसे जरूर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।